नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल के ड्रामा बज पे, जहां पर आज मैं रिकैप करूंगा लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 को। और अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इसका फुल एपिसोड देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है स्योंग-ह्यू के पास याद करने से, जब वो सोचता है कि उसने स्योंग-ह्यू के हर पहली बार को याद रखा है। पहली बार उसका दांत गिरना, पहली बार बिना मदद के साइकिल चलाना, पहली बार घर से भागना, पहली बार किसी सीनियर को प्रपोज करना और पहली बार उसकी एंगेजमेंट तक। सीन चेंज होता है और स्योंग-ह्यू कुछ साइड डिशेज लेकर स्योंग-ह्यू के घर पहुंचती है। अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो ऊपर जाती है और स्योंग-ह्यू के रूम में उसका स्कूल का एक पुराना लेटर पढ़ लेती है जब वो शावर ले रहा होता है। स्योंग-ह्यू उसे लेटर पढ़ते हुए पकड़ लेता है। लेटर लेकर उसे मचोड़ करके डस्टबिन में फेंक देता है और इसे मजाक बता देता है। दोनों के बीच ऑकवर्डनेस महसूस होता है और स्योंग-ह्यू टॉपिक चेंज करके अपने फादर के रेस्टोरेंट निकल जाती है। रेस्टोरेंट में अपने फादर को बताती है कि बचपन में उसे वहां आना कितना पसंद था और कितना मजा आता था, लेकिन उसका फादर खुश होने के बजाय कुछ छुपाता हुआ लगता है। लेटर इंसिडेंट के बाद स्योंग-ह्यू थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। स्योंग-ह्यू तेहू से मिलती है, लेकिन स्योंग-ह्यू एम्फेसाइज करता है कि उसके और तेहू के पास काम है। बाद में स्योंग-ह्यू मोन से मिलती है और पता चलता है कि मोन साउथ पोल में डिस्पैच होने का मौका पाने के लिए बोट ड्राइविंग सीख रही है। वो स्योंग-ह्यू को कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करती है। जब स्योंग-ह्यू उसे बताती है अपने डिसीजंस के बारे में, वो स्योंग-ह्यू को सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। उस रात स्योंग-ह्यू दानहो से मिलता है और उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो ड्रिंक्स पीने के बजाय दानहो के घर पे चिल करते हैं। स्योंग-ह्यू दानहो की बेटी से मिलता है और अपने आप को उसका नेबरहुड फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। दानहो महसूस करता है कि स्योंग-ह्यू परेशान है, तो वो धीरे से उससे पूछता है। स्योंग-ह्यू इनडायरेक्टली बताता है कि स्योंग-ह्यू के साथ चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अपनी फ्रेंडशिप खत्म करने से डर लगता है। दानहो उसे इनकरेज करता है कि जैसे उसने स्विमिंग कंपटीशन में करेज दिखाया था, वैसे ही यहाँ भी करे। इसी बीच मोन उनकी कन्वर्सेशन छुपके सुन लेती है। पता चलता है कि उसने पहले ही टाइम कैप्सूल खोजने के बाद उनकी लेटर्स पढ़ ली थी। इसके बाद स्योंग-ह्यू अपने पहले कुकिंग क्लासेस अटेंड करती है। उस रात पुराने टीममेट से मिलने के बाद स्योंग-ह्यू एक्सीडेंटली स्योंग-ह्यू के फादर को एक ड्रंक औरत की हेल्प करते हुए देखता है। दोनों बाद में बात करते हैं और स्योंग-ह्यू के फादर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बात को स्योंग-ह्यू की मां से सीक्रेट रखे। अगली सुबह स्योंग-ह्यू की मां और उसकी फ्रेंड्स मोन की मां के ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं। वो शेयर करती है कि उसका हस्बैंड रात को सुबह तक घर नहीं आता, जिस पर फ्रेंड्स उसे एडवाइस देते हैं कि अफेयर का ध्यान रखो। उसके बाद स्योंग-ह्यू की मां अपने हस्बैंड के बिलोंगिंग्स चेक करती है और देखती है कि उसने एक लोन ले रखा है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल चुका है। इसी बीच मोन और दानहो कन्वीनियंस स्टोर में एक्सीडेंटली मिलते हैं। मोन उसे कहती है कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि वो खुद एक सिंगल चाइल्ड है और उसे अपनी माँ का सब कुछ सेक्रीफाइस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे योंदू को जीतने में मदद करने के लिए भी कहती है। जब दानहो योंदू के पसंद की चीजें बताता है, वो इतना ड्रंक हो जाता है कि अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता। मोन उसे उसके घर के बाहर लिटरली डंप कर देती है, जो उसके घर के बगल में ही होता है। इस बीच स्योंग-ह्यू के फादर घर वापस आते हैं और एक डिजास्टर फेस करते हैं। पता चलता है कि रेस्टोरेंट के गेस्ट जो क्लेम करते हैं कि उनका एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने खाने में बाल होने की शिकायत की। जब स्योंग-ह्यू के फादर उनके पास गए तो एक गेस्ट की वॉच खराब हो गई। वो लोग महंगी वॉच के लिए कंपनसेशन मांगते हैं और डराते हैं कि जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है वो वायरल कर देंगे। इस टाइम में स्योंग-ह्यू के फादर उन्हें रिपेयर करने के लिए नाइट टाइम ड्राइवर का काम कर रहे होते हैं। वो अपने फैमिली के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन स्योंग-ह्यू बाद में उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करती है। अगले दिन स्योंग-ह्यू कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन स्योंग-ह्यू उससे एक कदम आगे रहता है। वो उन फ्रॉड से मिलता है और एक्सपोज करता है कि उन्होंने स्योंग-ह्यू के फादर को फंसाया था। वो लोग खुद ही बाल खाने में डालते हैं, वॉच भी एक फर्स्ट कॉपी होती है और उनका यूट्यूब चैनल भी फेक होता है। जब उन्हें पता चलता है कि वो पकड़े गए हैं तो वो भागने लगते हैं और स्योंग-ह्यू और दानहो जो वहाँ मदद के लिए आते हैं उनके पीछे भागने लगते हैं। आखिरकार स्योंग-ह्यू और उसके भाई की मदद से वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं। बाद में स्योंग-ह्यू को थैंक्स कहती है, लेकिन वो एम्फेसाइज करता है कि वो अब बच्चे नहीं रहे और उसे कह देता है कि उसका पीछा करना बंद करे। उस रात स्योंग-ह्यू याद करती है कि उसने भी स्योंग-ह्यू के पहली बार के मोमेंट्स याद रखे हैं। पहली बार जब उसने कोरियन फूड ट्राई किया था, पहली बार जब उसने स्विमिंग स्टार्ट की थी और पहली बार जब उसका किसी पर क्रश था, लेकिन वो नहीं जानती कौन था। अगले दिन कुकिंग क्लास के बाद स्योंग-ह्यू उसके फेवरेट डिश जो उसने कोरिया में पहली बार खाई थी लेकर उसका वेट करती है, लेकिन स्योंग-ह्यू उस पे चिल्ला उठता है और उसे कहता है कि उसका पीछा करना बंद करे। स्योंग-ह्यू अपसेट होती है और कंप्लेन करती है कि वो उसकी फ्रेंड है और उसके लाइफ में इंटरफेयर करने का हक रखती है। वो उससे एक बात के बारे में पूछता है जो उसने पहले कही थी और एपिसोड यहाँ खत्म होता है जब स्योंग-ह्यू एक टफ सिचुएशन में होता है, क्योंकि उसका सीक्रेट कि वो स्योंग-ह्यू को लाइक करता है अब एक्सपोज होने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।